इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, तोशिका, हर्ष, शनन पाटनी परिवार, भीलवाड़ा निवासी, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कई बार देखा है कि कई स्थानों पर जाते हैं तो अरहंत निवास रहते हैं, संत निवास रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। उसके लिए समाज के लोगों को कहना पड़ता है, लेकिन लोग जागृत नहीं रहते। भले ही कम समाज हो, इससे मतलब नहीं होता है। और कोई अगर आपको समस्या है तो हमारे पास भी आप आ सकते हैं। तो अपने पास हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो तैयार रहते हैं, क्योंकि मान लो स्थानीय लोग अगर नहीं हैं उसके लिए राजी करने के लिए, तो अपने पास ऐसे लोग रहते हैं जो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बात चल रही थी कि वह जो व्यक्ति था वह उसका तो कल्याण हो ही गया। इस प्रकार से एक व्यक्ति था, उसने भी सोचा, देखो थोड़ा सा हमने पहले भी बोला था आप लोगों से, इशारा समझें, इशारे में ही काम हो जाए तो अच्छा रहे, है ना, पिन ऑफ साइलेंस। तो इस बात चल रही थी कि दान से व्यक्ति महान बनता है, यानी दान से तीर्थंकर प्रकृति का बंदी भी होता है, भगवान भी बन जाता है व्यक्ति। इसलिए जिन जिन ने भी जब जो दान दिया, एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से अपन छोटी सी चिड़िया बन के भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है जम सकई तम की रही, जैसे कोई उपवास बड़े बड़े नहीं कर पाता है तो एकासन करे, ऊनोदर करे, और अगर क्षमता है तो उपवास भी करे, शक्ति को छिपाना नहीं, ऐसी दान है। अगर अपन दान नहीं करते हैं तो वो धन अपना बीमारियों में जाता है, परेशानियों में जाता है। इस प्रकार से धन्य कुमार चरित्र में एक कथा आती है, धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य जो था, जिसका जन्म हुआ और उसके पिता का मरण हो गया, और पिता का मरण होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, और उसकी मां जाती है बेटा से कह करके कि बेटा कोई मुनि महाराज आए तो आप रोक लेना, और मुनिराज को रोक लेना, मैं पानी भर के आती हूं कुएं से। और कुएं पर पानी भरने मां चली गई, और बच्चा छोटा सा था, वो नहीं जानता था कि मुनिराज को कैसे पड़गान किया जाता है। मुनिराज निकलते हैं वहीं से, और वो बच्चा कहता है मां ने खीर बनाई है, और महाराज जी समझ जाते उसकी भावना अच्छी है, ये पड़गान करना नहीं जानता है, तो महाराज जी थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं और रुक जाते हैं। तो रुक जाते हैं जब तक माँ आ जाती है पानी भर के, और परिक्रमा आदि लगाती, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान कराती है। तो इसकी सुबह ये जो चल रही थी ना अकृत पुण्य की, कि अकृत पुण्य ने पूर्व में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। उस निर्माल द्रव्य के प्रभाव से ये स्थिति बनी उसकी कि उसको जिसके यहाँ जो पहले जिस सेठ के यहाँ जो काम कर रहा था वह सेठ पहले इसके यहाँ नौकर था, अब उसके यहाँ अपने नौकर के यहाँ वह नौकर बन गया। स्थिति देखो कैसी होती, कभी नाव पर गाड़ी क्या बोलते हैं, और कभी गाड़ी पर नाव, ऐसी स्थिति बन जाती है कि कब रामचंद्र जी क्या बोलते ना, जो बेर बेर खात ते वे बेर बीन खात हैं, मतलब बेर बेर माने बार बार जो खाते थे वो बेर बीन के खा रहे हैं, और जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते वे बेर बेर, मतलब जो बेर बीन के खाते थे, कभी गरीब आदमी राजा बन जाता है तो स्थिति अच्छी हो जाती है, और कभी अमीर व्यक्ति राजा गरीब बन जाता है, ऐसे ही स्थिति हो जाती है। तो वह सोने का आभूषण दे देता है, वह सोचता है कि चलो ये मजदूरी कर रहा है, अपने सेठ का ही लड़का है, तो वो अंगारे बन जाते हैं। इसी प्रकार से वो अंगारे बन जाते हैं, और उसके बाद जो वह चना देता है, चलो कि चना की पोटली दे देते हैं इसको, तो चने की पोटली देता है तो छिद्र हो जाते हैं, उसमें चने भी गिर जाते। इसलिए अपन कभी भी मंदिर का बिल्कुल उपयोग नहीं करना, जो भी अपन ने दान दिया है तुरंत देना, अगर अपन ने नहीं दिया
तो निर्माल्य का दोष लगता है। इसलिए अपन भगवान को जैसे श्रीफल भी चढ़ा रहे हैं तो इसकी जो राशि मंदिर में डालना, जो भी पूजन की द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो डालना। संत निवास का भी संत तो भले ही उपयोग करते हैं, अगर उसमें कोई आवश्यकता है तो अपना अपना योगदान जरूर देना, जिससे संतों की व्यवस्था हो सके। और भी जो वस्तु आवश्यकता है, इसी निमित्त से वह ऐसे कार्य होते चले जाते हैं। कई जगह महिला मंडल क्या करती हैं, राशि इकट्ठी करती हैं, पांडुक शिला बनवाती हैं, छत्र चमर लगवाती हैं, भावमंडल लगवाती हैं, अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य लगवाती हैं। ये महिला मंडल इसलिए कर पाती हैं कि महिलाओं को और सौभाग्य नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बस मंदिर से निर्वाण लाडू बन गया, सबने चढ़ा दिया, इसमें आपका पुण्य नहीं लगने वाला। हम आपको अमीर बनाने का हम चाहते हैं कि जिनका हमने उदाहरण दिया वैसे ही हम सबको बनाना चाहते हैं। बनना चाहते कि नहीं, कि गरीब बनना है? आप लोग ये चाहते कि गरीब बने? हम तो ये चाहते सब अमीर बने। हमारा जैन धर्म यही कहता है कि तुम भगवान को जो अर्पण करोगे तुम्हारा प्रमोशन होगा, डिमोशन नहीं होगा कभी। इसलिए कभी भी घर से ही वस्तु लाना, अपनी चढ़ाना, द्रव्य लाओ। अगर कोई के यहाँ व्यवस्था नहीं है तो बात अलग है, बाकी घर से लाओ। अगर अपन जो भी मंदिर से जल आदि की व्यवस्था उपयोग करते हैं मंदिर की, तो उसकी राशि देना। और मंदिर का ये श्रीफल नहीं चढ़ाना, अपने घर से लाओ। हाँ, लाडू की इसलिए व्यवस्था की जाती, शुद्धि आदि की व्यवस्था सबके यहाँ नहीं रहती है तो नहीं बना पाते सब लोग, तो मंदिर में कई जगह बनती है। लेकिन अब चेंज हो गया पैटर्न, पहले के लोग नहीं समझते थे। आजकल तो हमने देखा, छिंदवाड़ा वगैरह में हम थे, उधर महाराज जी ने बोल दिया सब लोग महिला मंडल या जो अपने अपने घर से निर्वाण लाडू सजा के लाना, अच्छे अच्छे लाए लोग। तो परंपराएं क्या पुरानी थोड़ी गड़बड़ चल रही है ना, लोगों को नहीं मालूम। पहले के लोग सस्ते चावल उपयोग करते थे खाने में, अच्छे वाले, और मंदिर के लिए सस्ते वाले। और अब हमने देखा लोगों का पैटर्न चेंज हो गया। अब लोग समझ गए महिमा कि भगवान को जितना अच्छा चावल चढ़ाएंगे, जितनी अच्छी द्रव्य चढ़ाएंगे। जब हम लोग भी पूजन आदि करते थे तो बड़ी बड़ी बादाम लाते थे अलग से छांट के। क्यों लाते थे? क्योंकि इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा। इसलिए ये इधर ऑफिसर बन के नहीं आना मंदिर में कि हमें तो बस श्रीफल मिल गया, बढ़िया रहा, अच्छा, हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। इसमें आपका पुण्य कम हो रहा है। ये जो कमेटी वाले आपका पुण्य कम कर रहे हैं। और अपनी अच्छी निर्वाण लाडू सजा के अगली बार जब निर्वाण कल्याणक मनाया जाए, और यहाँ के लोग है ना, जहां भी हम रहे हमें जरूर सूचना भेजें कि कैसे मनाया आपने, तब हमें आनंद आएगा कि हाँ ये बात है, बहुत अच्छी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहीं के लोगों ने व्यवस्था कर दी, आपने चढ़ा लिया, पुण्य नहीं मिला। जैसे आहार दान होता है ना, हम वो बता रहे थे, वो उसी पे चर्चा करेंगे कि आहार दान दूसरे का नहीं होता है, अपना जो स्वयं अपन भोजन बनाते हैं उसमें से दान करते हैं। ऐसा लिखा है, जो ये व्रत वैभव होती है ना पुस्तक, व्रत वैभव में व्रत करते हैं, उसका क्या करते हैं? उद्यापन। ऐसा लिखा है, व्रत का उद्यापन करके शुद्ध भोजन बनाएं और फिर पहले मुनिराज आदि को आहार करवाएं। आचार्य उपाध्याय साधु ये होते ना, आरिका एलक क्षुल्लक, फिर किसी त्यागी व्रती को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये नहीं लिखा है रेडीमेड व्यवस्था की, बस दूसरे के गए उसका उठाया भोजन और दे दिया, उसमें पुण्य नहीं लगना है। हाँ, सहयोग बात अलग है, क्योंकि हम उसके यहाँ गए थे, हमारे रिश्तेदार थे, परिचित थे, हमने उसका सहयोग किया। लेकिन अपना, अब कोई कहे कि हमारा घर दूर है, हमने तो पूरा पुरुषार्थ किया, लाभ नहीं मिला, उसको पूरा लाभ मिला। देखो, जय धवला 6वीं पुस्तक बोहरी बंद में चल रही थी, जबलपुर के पास है तीर्थ क्षेत्र, आचार्य भगवान के मुखारविंद से हम लोगों ने सुना। उसमें लिखा था कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अगर अपन ने शुद्ध भोजन बनाया है, मुनिराज आए या नहीं आए, पूरा पुण्य उसके खाते में जाता है। ये देखो, अपन अक्षय तृतीया के दिन, पहले हम जब छोटे थे तो घर से बाहर निकलते थे, पड़गान करते थे, नहीं जानते थे ये अक्षय तृतीया क्या कहलाती, कौन सी ये चीज होती है अक्षय तृतीया। लेकिन जब स्वाध्याय किया शास्त्रों का, और अब मालूम चला कि उस दिन आदिनाथ भगवान को, वो भजन आता ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। यानी इक्षुरस लिया था, गन्ने का रस, उस दिन, इसलिए वो अक्षय बन गई तिथि। उस दिन उस मूर्त जो स्वयं सिद्ध मूर्त हो गया अक्षय। यानी कि उस दिन क्या करते हैं लोग, सिर्फ उस दिन थोड़ी करना, अपन को 365 दिन। हस्तिनापुर में ऐसे कई परिवार हैं जिनका सुना था
कि वो प्रतिदिन पड़गान करते। कई लोग हैं व्रती श्रावक जो होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, वो अपना शुद्ध भोजन बना के पड़गान करते हैं। तो इसी प्रकार से अपन को आहार दान के लिए स्वयं अपना शुद्ध भोजन बना के और खड़े हो जाना चाहिए। महाराज आए चाहे नहीं आए, पूरा पुण्य जाता है। अकृत पुण्य ने भी वही कार्य किया। उसकी माँ जो उसने खीर बनाई थी और मुनिराज का पड़गान किया, तो उसके प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हुआ। तो ये चारों दानों के बारे में बताया जा रहा है कि चाहे शास्त्र दान करो, उससे बुद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्र दान करने से, पाठशाला में भी पढ़ाने से, जो भी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, जो भी योगदान देते हैं, तो अपन को पूरा पुण्य का हिस्सा जाता है। लोग क्या सोचते हैं आजकल, किसको टाइम है, बच्चों को टाइम नहीं है, रेडीमेड जमाना है, ऑनलाइन चल रहा है ना सब कुछ, तो भोजन भी ऑनलाइन किया करो, है ना, भोजन भी ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन कर दो, बस मंदिर नहीं आना पड़े, घर से ही दर्शन मोबाइल से। इसमें पुण्य नहीं लगना है। कोरोना काल की बात अलग थी। ये आप लोगों को कड़वे प्रवचन लग रहे होंगे कि ये क्या बोला जा रहा है, लेकिन हम पूरे देश की स्थिति समझ रहे हैं और पूरे देश के लोग सुनते हैं, विदेशों के लोग भी सुनते हैं। सबके लिए बात कही जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कही जा रही है। ये बात पूरे देश की समस्या है। विदेशों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, सिंगापुर से एक व्यक्ति आते थे और वो 60 किलोमीटर दूर जाते थे, अभिषेक का जल लेकर आते थे और अभिषेक करते थे। और अभी भी वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं, वो वहां पर अभिषेक करते हैं। हम जब स्थिति खराब चल रही थी उस समय हम बंदा जी में थे, लंदन में शांति धारा होती थी, प्रतिदिन ऑनलाइन होती थी और जुड़ जाते थे लोग उसके माध्यम से। वहां भी देखो लोग धर्म से जुड़े हैं, शांति धारा करते थे। ये नहीं सोचो कि सिर्फ हम तो छोटे से गांव में रहते हैं, आप लोग छोटे से गांव में भले ही रहते हो, जुड़े तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो देश में हैं, विदेश में हैं, सब लोग धर्म से जुड़े रहे। यही अपनी भावना होती है। इसलिए प्रभावना तभी होती है जब आपकी अच्छी भावना होती है। इसलिए अपन बड़े बड़े लोगों के उदाहरण इसलिए नहीं देते हैं, उनको हमने देखा है कि उनके बच्चे भी बाहर गए और शुद्ध भोजन बनाकर रहे। आचार्य श्री ने नियम दिया था कि वहां पर अपने हाथ से खुद भोजन बनाना। उन्हीं की बात कर रहा हूं, पाटनी जी की, जो विश्व प्रसिद्ध हैं और जिनके बच्चे बाहर भी पढ़ने गए तो आचार्य श्री के आशीर्वाद लेकर गए। अभी उनकी आंखों में आंसू आए जब आचार्य भगवान का जैसे ही उनने सुना समाधि मरण हुआ। वो हम लोग निम्बाहेड़ा में पंचकर्णक का लास्ट दिन था, उस दिन स्थिति मालूम चल गई और हम लोगों का बिहार हो गया और वहां से वो पहुंच गए वहां। और जब उनकी आंखों में आंसू थे कि आचार्य भगवान अब मैं अनाथ हो गया हूं और जब भी मैं जो भी कार्य करता था बस आचार्य श्री से आशीर्वाद लेता था, मेरे काम सब बनते चले जाते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं, अभी बिहार चल रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी, जब हमने उनसे कहा, खोड़ादरी की बात थी, इसके पहले की बात थी, पंचकर्णक जब वहां चल रहा था तो वो आए थे और वो आए, हमने कहा प्रतिमा ले लो, व्रत प्रतिमा। नहीं महाराज जी हम प्रतिमा वगैरह नहीं लेंगे, झंझट में नहीं पड़ना, हम तो सीधी मुनि दीक्षा लेंगे। फिर उसके बाद निम्बाहेड़ा में भी उनने प्रतिमा रखवाई थी और वेदी और ध्वजारोहण आदि किया और उसके बाद शामिल हुए जब, तो बात उसके पहले की बात थी कि वहां पर जाना हुआ हम लोगों का, आदिनाथ भगवान का जो भक्तांबर विधान होना था, तो उन्होंने पैदल 9 किलोमीटर साथ में चल रहे थे और कमंडल लिए थे और नंगे पैर चल रहे थे। तो हमने कहा बैठ जाओ, बोले नहीं अभी से मैं मुनि बनने का अभ्यास कर रहा हूं। देखो कितनी अच्छी भावना, लोगों को टाइम नहीं रहता है और चल भी नहीं पाते थोड़ा सा, लेकिन कितनी अच्छी भावना। और बैठने को बोला, जमीन पर बैठ गए, कोई संकोच नहीं, कोई कुछ नहीं। इस भावना ऐसी होती है जिस व्यक्ति की, वही। और वो बोल रहे थे कि मैं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को पड़गान करता था जब, तो दूर दूर चौके रहते थे, वो ज्यादा थोड़ा सा तो चले जाते थे क्योंकि वृद्ध अवस्था थी। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ स्थिति। तो उन्होंने उसी समय से, मैं ये विद्याधर जी जो थे ना, ब्रह्मचारी अवस्था से ही मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से परिचित हूं। मतलब विद्याधर यानी ब्रह्मचारी अवस्था से वो आचार्य भगवान से जुड़े हैं। उन्होंने बताया था एक बार कि केसलोंच जब वो कर रहे थे तो खून निकलता था, इनके घुंघराले बाल थे और मैं प्रवचन सुनने जाता था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्कूल से। मुझे कहानी अच्छी लगती थी, वो मैं कहानी सुनता था, तो तभी से आचार्य भगवान से जुड़ते चले गए। और आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने में अगर किसी का हाथ है तो वह
परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और कुंडलपुर के बड़े बाबा। अभी मैंने खुद देखा कि उनके यहाँ फोटो लगी थी। किसकी लगी थी? आचार्य श्री की और बड़े बाबा की, है ना। कुंडलपुर के बड़े बाबा के प्रति, यानी बड़े बाबा ने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जब भी अभिषेक होता है ना गोमटे शादी में, तो सबसे पहले प्रथम अभिषेक कौन करता है? कौन करता है? हाँ, तो बड़े बाबा। और आचार्य श्री की भी शुरुआत कहां से हुई? गोमटे से ही हुई थी। यानी भगवान की जो अवगाहना है वो ऊंची है, और आचार्य श्री को भी ब्रह्मचारी अवस्था से लेके ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बड़े बाबा और गोमटेस के खड़े बाबा, इन सब ने आचार्य भगवान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और आचार्य भगवान की जो प्रसिद्धि हुई उनके बारे में तो जितना कहा जाए, जब कहा जाए, बस लगता है कि कम ही है। तो आचार्य भगवान के और बड़े बाबा के चरणों में कुछ पंक्तियां कह करके बात पूर्ण करते हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आंखों के आंसू बन के मोती बरस रहे हैं। दर्शन की आरजू है अरमान बंदना के, मन बंदगी के नगे में गाता है गुनगुना के। खुद भेंट में हम चढ़ने चरणों में बस रहे हैं, पत्थरों से नी दिशा दो ये भावना हमारी। करुणा की छाप रखना तेरे हैं हम पुजारी, हमको किनारा दो हम भंवरों में फंस रहे हैं। कैसे निहारे तुमको क्या भेंट में चढ़ाए, चादर हमारी मैली गुण कैसे तेरे गाए। तेरी के पास हम तो गम में भी हंस रहे हैं, गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आंखों के आंसू बन के मोती बरस रहे हैं। आचार्य भगवान ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, इस पूरी विश्व भूमि के ऊपर जो उपकार किया, उनके माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान के जब हम गुणों का वर्णन करते हैं तो लगता है कि शब्द भी बौने हो जाते हैं। इस प्रकार से आज का यह महामहोत्सव भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। आगे से हमें इन सब को जुड़ करके अपने पुण्य को बढ़ाना है कि हमारा पुण्य बढ़े, कि जिससे कि हम अपना पुण्य बढ़ाएं और हम निरोगी रहें, सबके कष्ट दूर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, तोशिका, हर्ष, शनन पाटनी परिवार, भीलवाड़ा निवासी, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।